वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कल का वीडियो देखा होगा और अच्छे से आपने कमाया होगा। आज की कैंडल बोला था डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई। मैंने बोला था कि मार्केट में गिरावट आती हुई नजर आ सकती है और अभी हालांकि संकेत नहीं है, बट फिर भी गिरावट के बाद में ने करी थी। लेवल्स दिए थे, सब कुछ काम करा। अब आगे के लिए क्या कह रहा हूं वो भी सुन लीजिए। मेरे हिसाब से भी एक बड़ी गिरावट की नजदीक है हम। अगर डाउ जोन्स में 34,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं किया तो हम बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। हम बहुत नजदीक हैं उस जगह के जहां से उस जगह डाउ जोन्स को देखते रहिएगा। अगर डाउ जोन्स में 34,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं किया तो हम बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। हम बहुत नजदीक हैं उस जगह के जहां से उस जगह, उस टाइम, उस प्राइस के जहां से एक अच्छा फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। आज बाकी का जो डेटा बना है आइए उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं, और फिर आपको भी अगर ठीक लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज क्या हुआ। आज फिर से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सेल ऑफ करा। कल इन्होंने 337 करोड़ का सेल ऑफ करा था। आज 785 करोड़ से थोड़ा ज्यादा सेल ऑफ करा। हालांकि एफआईआईएस ने आज भी बाइंग करी, कल भी बाइंग करी थी अच्छी खासी, और कई दिन से लगातार बाइंग कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही है। आज इनकी बाइंग 2,134 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। कल 1995 थी, उससे पहले 6,000 करोड़ और उससे पहले 12,000 करोड़ की बाइंग थी। तो ये मोमेंटम थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज एक्सपायरी थी, इसे तो मैनेज करना ही था। अब अगर कल रेड कैंडल आती है हमारे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब हम फिर भी सेफ हैं। अगर नहीं आती है कल रेड कैंडल की जगह हम ग्रीन कैंडल से बंद करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो यकीन रखिए फिर थर्सडे की एक्सपायरी में एक बहुत बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। बिफोर वी डू दैट लेट्स लुक एट द DISFS मंथली डेटा। अब मंथली फिगर देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस समय जुलाई के महीने में 1123 करोड़ का माल बेच चुके हैं। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार पिछले 2.5 साल से सेल ऑफ में थे, ये अब 4,130 करोड़ का माल जुलाई मंथ में खरीद चुके हैं। और अगर जून मंथ की बात करें तो हर वीडियो में बता रहा हूं 4458 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DIS ने खरीदा था, और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 27,250 करोड़ का माल खरीदा था, जो कि ऑलमोस्ट सेम है मई मंथ के बराबर। और ये मई और जून मंथ को अगर हम हटा दें तो पिछले कई महीनों में ये हाईएस्ट बाइंग बाय FIIs है। अब अगर बाकी के डेटा की बात करें, देखिए इसमें जो मैं चिंता का विषय बता रहा हूं वो देखिए चिंता के बहुत सारे विषय हैं। कारण क्या है, सबसे पहले तो देखिए बढ़ते हुए शेयरों की गिनती जो है वो लगातार कम हो रही है। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में सिर्फ 848 थी, 848। कंपेयर टू दैट गिरने वाले शेयरों की जो गिनती है वो बढ़कर 1216 हो गई। यानी कि बढ़ने वाले शेयर सिर्फ 848 थे, जो कि बहुत कम हो गए, जो कि कल अगर हम मंडे की बात करें तो 1135 थे, और अगर उससे पहले फ्राइडे की बात करूं तो 1153 थे। और अगर इस तरह से गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो गिरने वाले शेयर फ्राइडे को 900, मंडे को 951 और आज 1216 थे। तो ये गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ते रहना ठीक से अच्छा नहीं है, और ये हो रहा है। मगर और साथ ही साथ में अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर भी जो 82 के नीचे चला गया था वो 82 के ऊपर वापस ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़त दिखा रहा है। अगर ये ऊपर 82.35 के ऊपर जाता है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, तो ये हमारी मार्केट को एक नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा, और 82.35 अभी फिलहाल बहुत दूर है, लेकिन ये किसी भी दिन अगर चलना चाहे तो 30-35 पैसे की बढ़त दिखा देता है। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, नजर रखने की बात है और देखने की बात है। लेट द टाइम से द स्टोरी। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ये 11.70 पे बंद हुआ है, कल 6% से ज्यादा बढ़ा था। आज 1.39% की बढ़त के साथ 11.70 पे क्लोज हुआ। ये भी एक साइन है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी और गिरावट भी आ सकती है। और अब इसके आगे की बात करें तो सेक्टर वाइज अगर आप मार्केट को देखें तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों की गिनती कम हो गई कंपैरेटिवली, जो कि कल थे। कल सारे सेक्टर बढ़ रहे थे एक्सेप्ट फॉर ऑटो, IT और शायद एक और सेक्टर था आज। मगर बढ़ने वाले सेक्टरों में काफी कम थे, मगर IT बढ़ता नजर आया, मीडिया बढ़ता नजर आया, फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके अलावा फार्मा और FMCG में भी बढ़त थी। लेकिन गिरने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो आज बहुत ज्यादा बढ़ गए। जो कल सिर्फ 3 थे उसमें आज इंफ्रा टॉप लूजर जैसा था और ऑटो टॉप लूजर था, जिसमें कि 0.56% ऑटो ने लूज करा और इंफ्रा ने 0.55% एज अ सेक्टर लूज करा। और इसके अलावा अगर बात करें तो एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट थी, मिड कैप में भी गिरावट थी, और इसके अलावा रियलिटी बैंक्स में भी कमजोरी नजर आई और छोटी छोटी गिरावट नजर आई। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स आज रेड में बंद हुए हैं 0.03% के डिप के साथ, हालांकि बहुत छोटा है। और मेटल्स फ्लैट थे, आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं। बढ़ने वाले सेक्टर से ज्यादा गिरने वाले सेक्टर थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो निफ्टी आज
हालांकि बढ़कर बंद हुआ है, 66 पॉइंट बंद हुआ है, बट ये साइन बहुत अच्छा नहीं है। 19,389 पे क्लोज हुए हैं। और अगर इसमें भी हम बात करें तो आज इसने अपने 134 पॉइंट का मूव दिखाया। अगर हाई और लो की बात करें तो उसके हिसाब से उसमें से सिर्फ 66 पॉइंट कैप्चर करें। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने कमजोरी के साइन दिखाए थे आज। उसमें अगर बात करें तो हम, हालांकि रिकवरी इसने बहुत अच्छी दिखाई है, 45,301 पे क्लोज हुए हैं विद द गेन ऑफ 143 पॉइंट, दैट इज 0.32%। लेकिन इसने अगर बात करूं तो 655 पॉइंट्स का ऊपर नीचे दिखाया और उसमें से 143 ऑन क्लोजिंग बेसिस इसने पकड़कर क्लोजिंग करी है, जो कि पॉजिटिव साइड में। हालांकि गिरावट काफी भयंकर हो गई थी, एक टाइम पे लगा था कि रिकवरी आएगी कि नहीं, ये सोचने की बात हो गई थी, बट अच्छी रिकवरी करी। और अब अगर इस तरह से बात करें कि आगे क्या होने वाला है, तो चार्ट पे देखें, जो मैंने बताया आपको डोजी कैंडल, उसको भी समझ लेते हैं और आगे कहां ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स होंगे, उनको देखने के लिए चलते हैं चार्ट पे। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, मैंने आज बताया था कल आपको कि गिरावट आएगी, तो मार्केट खुली और एक अच्छी खासी गिरावट के साथ चली। शुरू में करीब 3 कैंडल लगातार बढ़िया से रेड कैंडल्स बनाई और अच्छी खासी साइज की बनाई। अगर हम साइज की बात करें तो ये देखिए, ये था कैंडल यहाँ पे, ये था कैंडल ओपनिंग यहाँ पे 19,400 से सीधा नीचे आती हुई 19,307 तक लगभग 100 पॉइंट का फॉल निफ्टी ने दिखाया शुरू में ही। बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा फॉल दिखाया जो कि करीब 300 पॉइंट का था। और उसके बाद फिर रिकवरी आई और उसके बाद हाई को पार करने के बाद इसने बढ़त दिखाई, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन था। लेकिन बढ़त के बाद फिर वापस क्लोजिंग पे ये अपने जो पार करके हाई को गई थी, डे हाई को, वो फेल कर गई। और ये कल का भी हाई था और कल के हाई के भी हम नीचे आ गए हैं वापस, जिसका मतलब ये है कि अब मोमेंटम खत्म हो रहा है और दम नहीं है मार्केट में। वरना ये कम से कम ऊपर ना जाती तो भी चल जाता, लेकिन ऊपर जाकर वापस आना नीचे, ये अच्छा साइन नहीं होता। और क्लोजिंग बेसिस पर पिछले हाई के भी नीचे बंद हुए हैं, अभी तक ऐसा हो नहीं रहा था अगर देखा जाए तो। ये पहला दिन था, जिसका मतलब होता है कि मार्केट को भी या तो साइडवेज चले जाना चाहिए या फिर साइडवेज जाकर मतलब कंसोलिडेशन करना चाहिए और ताकत और जुटानी चाहिए ऊपर जाने से पहले, या फिर वापस नीचे की तरफ एक करेक्शन, और हेल्दी करेक्शन तो बनती ही है। हम पिछले 6 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और अगर इन 6 दिन की बात करूं तो हम करीब 700 पॉइंट निफ्टी में और करीब 1700 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी में बढ़ चुके हैं, जो कि एक अच्छी खासी बढ़त होती है। और इसके बाद एक हेल्दी करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब मोमेंटम कम हो रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या हम कमजोर हो रही है मार्केट? नहीं, ट्रेंड लॉन्ग टर्म का रिमेन्स बुल ट्रेंड। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी बहुत चिंता का विषय नहीं है, मार्केट में भी और बहुत आगे जाने की ताकत है। जैसा कि मैंने बता रखा था, 19,000 का बताया था, वो तो बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए पार करेंगे और अब हम 20,000 की तरफ भी जाएंगे। लेकिन कितना टाइम लगेगा वो अब एक सोचने की बात है। और अभी फिलहाल के लिए मार्केट एक पॉज लेती हुई या फिर एक करेक्शन लेती हुई दिखाने वाली है। लेवल्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट अगर उनकी बात करें तो कल के लेवल्स अगर आपने देखे होंगे तो आई एम श्योर दैट अच्छा पैसा बनाया होगा। और तरीका यही है भाई ट्रेड करने का। देखिए, किसी भी तरह से प्रॉफिट नहीं हो सकता अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। और मेहनत करने के लिए अगर इतना मिल रहा है कि मैं लेवल बता देता हूँ, वो लेवल रोज ऑनर होते हैं। आप देखते हैं कितने अच्छे से इज्जत से चलते हैं और वहीं पर रेजिस्टेंस आती है जहां मैं बोलता हूँ कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ जाएगी मार्केट और कहाँ जा सकती है। इतने को भी अगर आप लेकर फॉलो करें या रिवर्सल के हिसाब से वहां पर ढूंढें या बाउंस बैक को वहां ढूंढें तो बहुत अच्छा होगा, बजाय इसके कि रैंडम ट्रेड करें। वरना मार्केट नहीं माफ करती गलती। ट्रस्ट यू मी विद माय ओन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, मार्केट बिल्कुल भी इमोशन नहीं रखती है। आइए अब लेवल्स की बात कर लेता हूं, खैर ज्ञान की बात ना करते हुए। देखिए, निफ्टी अब सेल ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए जो है अब वो 19,335। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक कोई भी सेल का ट्रेड खोजना समझदारी नहीं होगी। हालांकि स्कैल्पर खेल सकते हैं अकॉर्डिंगली, उसके लिए भी लेवल अभी बता दूंगा। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल और क्रिटिकल लेवल बनता है वो है 45,195। 200 ही मान लीजिए। जब तक इसके नीचे ना आए सेल का मत सोचिएगा, ये वापस उठ सकती है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है अगर इस हिसाब से देखें तो 301 पे बंद हुई है मार्केट बैंक निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहा हूं, और 190 200 का बोल रहा हूं स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि 100 110 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। उसके बाद ही सेल का सोचिएगा, इतना इंतजार तो कर ही सकते हैं हम, पेशेंस रखना ही चाहिए। और निफ्टी की बात 19,330 की बात कर रहा हूं, जो भी 390 पे यानी कि 60 पॉइंट आपको
सेल ऑफ की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि गैप अप या गैप डाउन के सीन में ये खेल अलग होता हुआ नजर आएगा। कल जैसा बताया था कि अगर गैप अप हुआ बड़ा वाला तो फिर उसके बाद सेल ऑफ आएगा। तो आज भी ये बता दूं आपको कि कल अगर गैप अप होकर मार्केट निफ्टी खासतौर पे अगर 19,430-40 के आसपास खुलता है तो जरूर प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा, जल्दबाजी में बाय मत कीजिएगा। उसके बाद ये नीचे वापस आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि गैप अप के सीन बहुत अच्छे हैं। और अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो कहीं से भी कोई ऐसा साइन नहीं है कि मार्केट में भी गिरावट आने वाली है। बट विद माय एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं, आई एम टेलिंग यू दैट मेरे हिसाब से हम उस प्राइस उस टाइम के बहुत नजदीक हैं जहां से एक अच्छी करेक्शन आने वाली है। डेटा भी चेंज हो सकता है कल फर्स्ट हाफ में ही हो जाए, जो दिखेगा नहीं। और अगर कल नहीं हुआ तो थर्सडे विल बी अ डेंजरस डे। कल अगर रेड कैंडल बन जाती है तो देन स्टिल होप के बुल्स वापस टेक ओवर कर एक बड़ी बढ़त ऊपर की तरफ को ले जाते हुए नजर आ जाए। अदरवाइज अगर कल रेड कैंडल ना बनकर ग्रीन कैंडल में क्लोज होती है मार्केट, तब थर्सडे विल बी अ डेंजरस डे फॉर अ फॉल। आइए अब लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल 19,400 इसको पार करेगा तो ही ऊपर जा रहा है। और उसके बाद फिर फौरन अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 19,430 से 35 का एरिया। इसको पार करना भी इसको मुश्किल लगेगा। इसके लिए बहुत अच्छा सा पैसा चाहिए, लगाना पड़ेगा किसी को। जब आज एफआईएस ने 2,000 करोड़ की बाइंग करी और डीआईएस ने सिर्फ 700 करोड़ की सेलिंग करी, तब भी ये नहीं बढ़ पाया। तो इससे ज्यादा लगेगा तभी ऊपर बढ़ेंगे, ये बात को समझ लीजिए। और डीआईएस मेरे हिसाब से अब ऐसा नहीं चाहते हैं कि मार्केट और इससे ऊपर जाए, क्योंकि उनको मार्केट को बचाने के लिए बाइंग करनी होती है। अगर यहाँ से फॉल आता है तो वो संभाल सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर चलेगा फिर कोई बड़ा सेल ऑफ आता है तो उसके लिए और ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जिसको कि वो शायद अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। सो हर तरह से समझ में आ रहा है विद कंसोलिडेशन, कनेक्टिंग द डॉट्स, ये ट्रेडिंग, और तो कुछ है नहीं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, अभी फिलहाल सिनेरियो जो है वो बहुत बड़ी बढ़त का है नहीं। और खतरा हो सकता है बाइंग में बढ़त की तरफ में, लेकिन मार्केट का डेटा अभी फिर भी स्ट्रांग है और ये ऊपर ही इंडिकेट कर रहा है, गिरने की कोई साइन दिखा नहीं रहा है। लेकिन अब मैं फिर बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि मार्केट के हम उस लेवल और टाइम के बहुत नजदीक हैं जहां से जल्दी ये करेक्शन आती नजर आएगी। सो विद दिस थॉट ओनली डू द ट्रेड। ठीक है, तो लेवल अगर बात करूं तो फिर 19,430 को अगर पार कर लिया और अच्छा पैसा किसी ने लगाया तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, 19,470-80 का एरिया। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम 527 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और इससे ऊपर जाने की हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, बट अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर 19,620 का लेवल है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है और इसी हफ्ते कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है और बिना करेक्शन के होता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा, तब फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। ये खतरनाक ट्रैप हो सकता है। अगर करेक्शन आ जाए, मार्केट रुक रुक कर ऊपर जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर लेवल पे कंसोलिडेशन बहुत जरूरी होता है। मूविंग एवरेज को साथ में लेकर चलना होता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो जैसे मैंने पहले बताया, स्कैल्पिंग अगर आपको करनी हो तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 19,370 से 60 के बीच का है। अगर ये लेवल पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, 20 पॉइंट के लिए अगर आप खेलना चाहें तो यहाँ पे खेल सकते हैं 20-30 पॉइंट के लिए। और उसके बाद 19,360 को अगर तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है, इनफैक्ट ये जोन है और यहाँ पर फाइट होती नजर आएगी। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस हो जाए। वो जोन बनता है 19,342 से लेकर 19,300 का लेवल, मान लीजिए 320 का लेवल। और अगर इसके भी नीचे चली जाती है तो फिर जो असली गेम है वो 300 के नीचे होगा। उसके बाद अगली सपोर्ट 300 पे आएगी और 300 के नीचे मार्केट को जाना नहीं चाहिए निफ्टी को। अगर नीचे जाता है तो ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि इसके बाद 280 पे अच्छी सपोर्ट आ सकती है। 280 से 300 का एरिया वो है जहां पर कि बुल्स एंड बियर मेरे हिसाब से फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे जीतने लड़ने की। जो इसमें जीतेगा वही असल में मार्केट को आगे रूल करेगा। तो बुल्स जीतते हैं तो यहाँ से रिवर्सल आएगा और अगर बियर्स जीतते हैं तो यहाँ से बड़ा फॉल आने की उम्मीद हो जाएगी। और अगर इसको पार कर लिया तो अगला सपोर्ट लेवल 265 के आसपास आता है और उसके बाद फिर 245 से 230 का एरिया फिर से सपोर्ट का है। और अगर इसको पार कर गए तो फिर 19,200 और इसके बाद फिर असली गिरावट शुरू होगी। उसके बाद लेवल्स जो होंगे वो बड़ी तेजी से आते हुए नजर आएंगे। अगला लेवल 19,155 और उसके बाद फिर 19,100, फिर 19,075 और 90, उसके बाद 18,075 975 तक, 18,975 तक जाती हुई मार्केट नजर आ सकती है। एंड फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड डीपर। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इतने दिन हम बढ़ गए हैं 700-800 पॉइंट तो किसी दिन मार्केट 300 पॉइंट नहीं गिर सकती। बिल्कुल गिर सकती है अगर गिरने पे आए तो। और अगर ऐसा हुआ तो ये सारे लेवल आपके काम आएंगे, नोट करके रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
देखिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जहां खड़ा है वहां से ही शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। 300 पे बंद हुआ है, 315 से लेकर 310 से ही मान लीजिए, इनफैक्ट 310 से 360 का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको पार करे तभी बाय का सोचिएगा, वरना बाय का मत सोचिएगा। और सेल का तभी सोचिएगा जब 45,190 को अगर तोड़ दे तभी, ठीक है। सो ये हो गया कहां पे बाय नहीं करना है या कहां से बाय शुरू होगा और कहां से सेल शुरू होगा। और अगर इसके ऊपर चला जाए 43,360 के ऊपर अगर चला जाए तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है फिर 45,500 15-20 के पास आती है। और अगर इसको पार कर गया तो 45,600 50-60 पे फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। और जिस तरह से आज प्राइवेट बैंक गिरते हुए नजर आए और सिर्फ पीएसयू बैंक बढ़ रहे थे, हालांकि पीएसयू बैंक ने बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़त दिखाई है, तो वो अगर ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ से ऊपर जाना। तब दोनों को साथ में एक साथ चलना होगा। और आज फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हो भी गया, क्या कल ऐसा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, चांसेस कम है। तो नजर रखिएगा कौन से लेवल पे, 45,656 से 60 का लेवल। यहां पर अगर प्राइस पहुंचती है बैंक निफ्टी की तो यहां से वापस रिवर्सल के बहुत चांसेस हैं। हाउएवर अगर इसको पार कर जाता है तो फिर अगले लेवल जो है वो फिर आपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, मार्केट जहां तक जाने दीजिएगा, क्योंकि फिर एक बड़ा मूव भी आता हुआ नजर आ सकता है। और खास तौर पर अगर ये सेकंड हाफ में हुआ तो ये बहुत अच्छा हेल्दी साइन होगा। फर्स्ट हाफ में गिरावट आ जाए और सेकंड हाफ में अगर होता है तो फिर उसके बाद पोजीशन को छोड़िएगा मत, जितना हो सके प्रॉफिट को राइड कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर ओपन ब्लू स्काई है और उसके बाद फिर हम 45,720, 800, 900 और 46,000 तक भी जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, तब प्रॉफिट को राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। सेल ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर जाना है तो छोटी सी सपोर्ट बनती है 45,250 के आसपास, इसको ये तोड़ेगा ऐसा कहना मुश्किल है। और इसको तोड़ दिया तो फिर 45,197, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाउंस बैक आना तो यहां से जरूर आ जाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर समझ लीजिएगा कि अभी जो 2 दिन की बढ़त थी वो पूरी की पूरी नलिफाई हो गई और मार्केट नीचे जा रही है और फिर ये गैप फिल करने के लिए जा रही है। और मेरे हिसाब से तब सीधा 44,700 800 का एरिया आता नजर आएगा। हाउएवर बीच में एक छोटी सी सपोर्ट जो बनती है वो 45,000 की बनती है, 45,030 से 45,000 या इनफैक्ट 4480 तक की सपोर्ट बनती है। यहां से भी पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक हो जाए, लेकिन आज यहां बाउंस बैक हो चुका है और यहीं से मार्केट रिवर्सल ली आज के दिन, जब पहला 45 मिनट की गिरावट के बाद, जो कि अच्छी खासी 300 पॉइंट की थी। तो मार्केट ने अगर रिवर्सल लेना है तो यहीं से ले लेना चाहिए। यहां के बाद फिर जो एरिया है वो फिर बीएस जोन शुरू हो जाता है, 900 का एरिया, 45,000 से 45,900, 880 और उसके बाद फिर जो सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा वो 44,770 पे लेगा। अगर नहीं लिया तो फिर मार्केट गड़बड़ है। हालांकि उसके बाद उम्मीद जो है वो वहां पे कायम रह सकती है, तो वो 44,699 और 640 भी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। बाउंस झटके में नीचे गया, विक बना और ऊपर चला गया तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके बाद फिर 640 के बाद 525 अगला लेवल, फिर 411 और उसके बाद 44,320 और 44,220 और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां से रिवर्सल या बाउंस के चांसेस है वो है 44,145। यहां तक मार्केट फिर तेजी से आ सकती है बिना रुके अगर नीचे की तरफ आती है तो। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 44,137, फिर 44,077 और उसके बाद 43,980 90 का एरिया और उसके बाद 43,927, 43,667 बड़ा वाला फॉल और इसके बाद फिर 43,667 को नहीं तोड़ना चाहिए इसको, इनफैक्ट 44,000 ही नहीं तोड़ना चाहिए। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल भी है, लेकिन अगर कोई बड़ा फॉल आता है तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे चला गया तो बियर्स ने कंट्रोल ले लिया है, ये बात समझ लीजिएगा। हालांकि कल होता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो डेटा बना हुआ है वो ये बता रहा है कि कल गेम बड़ा होने वाला है या फिर मार्केट बिल्कुल डेड और साइडवेज रहने वाली है। सो पॉसिबिलिटीज को देखते हुए मैंने लेवल सारे बता दिए हैं, होप आप इनका अच्छे से यूज कर पाएंगे, फायदा उठाएंगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा होगा, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि फॉल आएगा और उस फॉल के बाद मैंने एक टाइम पे बता दिया था कि बॉस अब गिरावट के संकेत खत्म हो गए हैं और मार्केट में बाय का ही सीन बनना चाहिए। वो मैंने अपडेट कर दिया था राइट टाइम पे। अगर आप वहां पे हो तो आपको लाइव मार्केट में होने वाले चेंज होने वाले डेटा के बारे में भी अपडेट मिल सकता है। मैं कोई ट्रेड नहीं कराता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो दैट इज नॉट अलाउड बाय सेबी एंड आई डोंट डू इट। सो इफ यू लाइक कि राइट डेटा में जो चेंज हो रहा है वो आपको पता चल जाए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। विद दिस I conclude this video. Thank you so much. Stay connected. God bless us all. See you in next video.